हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड थ्योरम है। कह रहा प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m/n आर गिवन बाई। इस तरह से x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x y, ये जो हम लोग ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा इस तरह से mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n और कॉमा दे के my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है इस थ्योरम में, कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, वह ये होगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें दिखाना होगा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं और ये वाला आपका y एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x, यहाँ पर x डैश, ये y और यहाँ y डैश। हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर a, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट इधर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर b, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये रहा, और इसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। मान लो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब ये P AB को, यानी AB लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो। ठीक है, इस P का कोऑर्डिनेट ये होगा, ये हमें यहाँ प्रूव करना होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये P AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब AP और यहाँ BP, ठीक है, या PB का रेशियो जो होगा m/n होगा, यानी m/n होगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमने इसमें जो जो चीजें यहाँ पे ली हैं इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। हम लोग P का भी यहाँ कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं XY। हम लोग AP के कोऑर्डिनेट को XY ही ना यहाँ लिए हुए हैं। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेट PXY, है ना, P पॉइंट जो है बी द पॉइंट which divides the line segment joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स, A x1 y1 and B x2 y2 internally in the रेशियो क्या गिवन है जी, m/n। ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। अब इसके बाद देखिए, हम लोग इस A से, P से और B से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं x एक्सिस पे यहाँ पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया, और उसी तरह से हम लोग P से परपेंडिकुलर इस वाले पे लेते हैं और A से परपेंडिकुलर इस वाले पे लेते हैं।
तो जो भी हमने परपेंडिकुलर लिया है ये खुद से लिए थे, इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, और इनको परपेंडिकुलर दिखा देते हैं। और ये जो हमने इसमें परपेंडिकुलर लिया है इसको हम लोग लिखेंगे भी, क्योंकि हमारे पास ये दिया नहीं था, हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग जो परपेंडिकुलर लिए हैं तो यहाँ पे इसका कोई पॉइंट नेम लेना होगा ना, जैसे m, इसका यहाँ ले लेते हैं n, इसका यहाँ पे ले लेते हैं q। अच्छा, इस पर ये परपेंडिकुलर लिए हैं तो यहाँ AR हो जाएगा, यहाँ पर आपका PS हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ले लिया है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम A, B एंड P, A से B से और P से हमने क्या किया है, ड्रॉ AM, BN एंड PQ perpendicular to x एक्सिस, है ना। और फिर फ्रॉम A एंड P, A से और P से परपेंडिकुलर खींचे हैं, ड्रॉ AR परपेंडिकुलर किस पे, PQ एंड PS परपेंडिकुलर BN, PS परपेंडिकुलर BN। ये हमने दो चीजें खींची हुई है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए तो जब हमने ये सब इस पे यहाँ पे ये 90 ये 90 ये 90 ये सब 90 देख रहे हैं तो ये और ये जो होगा आपका क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ARQM एंड PSNQ आर रेक्टेंगल। ये आपके रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, आपको पता है। अच्छा आप देखिए इसके बाद यहाँ O देते हैं, है ना जी। अब इसके बाद देखिए ये x1 y1 है तो ये यहाँ से यहाँ ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये xy है तो ये यहाँ से यहाँ पे x और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ y, x2 y2 है तो यहाँ से यहाँ तक x2 और ये वाला आपका y2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमें देखो इसमें करना क्या होगा, AR का, PR का, PS का और BS का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए आप इसको समझिए, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AR जो होगा ये वाला ये MQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना जी। तो AR MQ के इक्वल होगा और MQ जो होगा MQ ये आप कह सकते हो कि OQ में से OM सब्ट्रैक्ट कर देने पे हो जाएगा, OQ में से OM सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा, यानी कि x माइनस का x1 ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा उसी तरह से अगर हमें AR के बाद हम लोग आते हैं PR निकालना होगा, तो PR की बात करेंगे तो PR जो होगा PR जो होगा हम कह सकते हैं कि PQ में से RQ सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा। PQ में से RQ अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो PQ और माइनस का RQ के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं ना AM, दोनों तो इक्वल होगा ना, अपोजिट साइड है तो ये है आपका Y और ये है आपका Y1। चलिए अब इसके बाद उसी तरह से PS की बात करेंगे तो ये वाला PS इस QN के इक्वल हो जाएगा, QN के इक्वल हो जाएगा और QN के इक्वल हो जाएगा। और QN के लिए हम लोग ON में से OQ घटा देंगे तो हो जाएगा। तो ON है आपका x2 माइनस OQ है आपके पास x। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बच गया आपका BS की बात करेंगे तो BS के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जी, BS के लिए हम लोग कर सकते हैं BN माइनस का SN, BN माइनस का SN और SN जो होगा ये वाला SN इसके इक्वल है, PQ के इक्वल है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BN माइनस का PQ
bn का वैल्यू है y2 और pq का वैल्यू है y, तो ये इतना हो जाएगा। तो हमने इन सबको निकाल लिया। आप समझ लीजिए ये AR हो गया आपका x माइनस का x1, PR हो गया आपका y माइनस का y1, PS हो गया आपका x2 माइनस x और आपका BS हो गया y2 माइनस y। चलिए अब इस डायग्राम को आगे नीचे लेके फिर आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए अब आगे देखिए, अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि देखो ये 90-90 है, यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर हम लोग चाहें इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा APR एंड AP है एंड APR कर देते हैं एंड ट्रायंगल PBS, APR और PBS में तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PAR इक्वल टू में एंगल BPS कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना जी। देख लो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। चलिए अब इसके बाद देखिए, अच्छा दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ARP इक्वल टू में PSB, एंगल PSB इच 90। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल जो होगा सिमिलर नहीं हो जाएगा, APR सिमिलर टू ट्रायंगल PBQ, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then ratio of its corresponding sides आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें लिखते हैं AR, ठीक है, तो AR इसका लेते हैं तो उसमें लिख देंगे PS, फिर अगर इसमें लिखते हैं PR तो इसमें लिख देंगे BS, इसमें लिखते हैं AP तो उसमें लिख देंगे PB। तो इसका AR का वैल्यू यहाँ पे देखिए x माइनस का x1, ये होगा x2 माइनस का x, ये PR है आपका y माइनस का y1 और BS है आपका y2 माइनस का y था ना यहाँ पे, ये देखो गलती से। चलिए और इक्वल टू में इसका m/n। अब इसके बाद देखिए अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, लेते हैं x माइनस का x1 बाई में x2 माइनस का x इक्वल टू में m/n एंड y माइनस का y1 बाई में y2 माइनस का y इक्वल टू में m/n। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए mx माइनस का mx1 इक्वल टू में n है ना जी, n है nx1, ठीक है, और यहाँ पे nx माइनस का nx1, ये n है नीचे, और इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे mx2 माइनस का mx। बात को समझे ना जी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखिए x वाले को एक तरफ और ये आपको x1 को इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा mx, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का nx इक्वल टू में ये उधर आएगा mx2 प्लस का nx1। यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ mx2 प्लस का nx1। अब इसके बाद ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा mx2 प्लस का nx1 और बाई में m प्लस n।
और उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन वाई माइनस का एन वाई वन इक्वल टू में एम वाई टू माइनस का एम वाई, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा एम वाई प्लस का एन वाई इक्वल टू में एम वाई टू प्लस का एन वाई वन। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं वाई को, तो एम प्लस एन हो जाएगा इक्वल टू में एम वाई टू प्लस का एन वाई वन, यानी कि वाई इक्वल टू में आ जाएगा एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस एन। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो हो गया, यहाँ पे हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस एन। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स, एक x1 y1 हो और दूसरा आपका x2 y2 हो, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट x y हो जो इसे m रेशियो n में डिवाइड करता है इंटरनली, है ना, इंटरनली ही ना डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई का वैल्यू ये हो जाएगा। समझ गया, क्लियर है? अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे जो बीच में जो पॉइंट देख रहे हैं जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ये एकदम मिडिल पॉइंट दिया हो तब क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया हो कि इफ p बी द मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसके एंड पॉइंट यहाँ पे x1 y1 ये हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे P मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, अगर इसको A भी लेते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि P यहाँ मिडिल पॉइंट है A एंड B का, इसका मतलब कि ये इसे 1:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ रेशियो M रेशियो N क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में रखोगे, ये वाले फॉर्मूले में रखोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो इस P का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, यानी कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं M की जगह पे 1 आ जाएगा, x2 प्लस n की जगह 1 आ जाएगा, x1 बाई में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1। उसी तरह से 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू में y1 और बाई में 1 प्लस 1, यानी कि आप इसे क्लियरली ये लिख सकते हैं कि हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर मिड पॉइंट कह रहा हो तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि इसके दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसी को हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा m रेशियो n में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।